हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री का केस नंबर 3 दैट इज इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स। सो आप कैसे पहचानेंगे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स है? देखिए पूरी इक्वेशन में एक ही जगह एक्स है, सो इट इज इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स। अगर एक ही जगह वाई होता तो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। यही छोटा सा लॉजिक है पहचानने के लिए। सो लेट्स डू इट दिस क्वेश्चन। सो वी कैन राइट द अबव इक्वेशन एज, उस फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, 2px इक्वल्स टू वाई माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब। अब आप चाहें तो 2p से डिवाइड कर सकते हैं या फिर सिंपली p से डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस आई कैन राइट इट एज 2x इक्वल्स टू दिस इज y बाई p माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर से दिस इज फर्स्ट। अब क्या करते हैं, जब x के लिए होता है तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं y के लिए। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू y वी गेट, कीजिए y के रेस्पेक्ट में। सो दिस विल गिव यू 2dx ओवर dy इक्वल्स टू, इसको करेंगे सो दिस इज p स्क्वायर, यहाँ आ गया आपका p माइनस y और p का करेंगे तो दैट इज dp बाई dy, ओके, माइनस y स्क्वायर, p स्क्वायर का करेंगे तो आपका क्या आएगा 2p dp बाई dy, ओके, प्लस पी स्क्वायर आपका एज इट इज आ जाएगा। सो वाई स्क्वायर क्या होगा 2y पी स्क्वायर, ओके। नाउ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, इस क्वेश्चन करने से पहले प्लीज इंट्रोडक्शन जरूर देखेंगे। dx बाई dy के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज 1 बाई पी। पहले dy बाई dx क्या होता था p, तो इसका उल्टा हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट 2 बाई पी, ओके। अब पी स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटर में, तो इसको भी हटा लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में। So into this is p square, this will give you p minus y dp by dy, okay, माइनस यहाँ भी p स्क्वायर की मल्टीप्लाई कराइए। सो दिस इज 2y स्क्वायर, दिस इज p क्यूब dp by dy और माइनस 2y p स्क्वायर की मल्टीप्लाई किया, दिस इज p4, ओके। अब सबको आप लोग लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दीजिए। सो दिस इज p से एक p आपका कैंसिल, दिस इज 2p माइनस p इज p, ठीक है, 2p माइनस p इज p। अब सबको यहाँ लेफ्ट साइड ले आइए। सो प्लस, मैं पहले इसको लिख रहा हूँ 2y p4, राइट, प्लस y dp बाई dy, फिर प्लस 2y स्क्वायर p क्यूब dp बाई dy इज इक्वल्स टू 0। अब आपको जो कॉमन आपको यहां से दिख रहा है वो कॉमन ले लीजिए। यहां से मुझे p मिला 1 प्लस 2y p क्यूब, राइट। यहां से मुझे क्या मिलेगा, दैट इज y dp बाई dy, तो यहां से कितना बचा 1 प्लस y और dp बाई dy चला गया, बचा कितना 2y p क्यूब इक्वल्स टू 0, राइट। तो अब आप यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 2y पी क्यूब। सो दिस इज 1 प्लस 2y पी क्यूब इंटू दैट इज p प्लस y dp बाई dy इक्वल्स टू 0। अब मैंने बताया ये आपके पास में लीनियर फैक्टर्स आ गए, इनमें से आपको एक जनरल सॉल्यूशन देगा, एक सिंगुलर सॉल्यूशन देगा। तो सिंगुलर सॉल्यूशन कौन सा देगा, जिसमें dp बाई dy वाला टर्म नहीं होगा, तो इट विल गिव यू अ सिंगुलर सॉल्यूशन, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये हमें जनरल सॉल्यूशन देगा, तो हम लोग इसको लेंगे और इस फैक्टर को हम लोग इग्नोर कर देंगे, राइट। तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, इसमें लिख देंगे ignoring the factor, क्या है वो फैक्टर, दैट इज 1 प्लस 2y पी क्यूब, देन वी हैव, तो हमारे पास क्या बचेगा फिर, दिस इज p प्लस y dp बाई dy इक्वल्स टू 0। सो अब आपको यहां से p की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ c।
वाई इन सी। तो यहाँ से अब क्या लगाएंगे, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं वाई डी पी बाई डी वाई इक्वल्स टू माइनस पी, इक्वल टू माइनस पी। तो अब पी पी एक साइड कर लीजिए और वाई वाई एक साइड। सो दिस विल गिव यू डी पी ओवर पी इक्वल्स टू माइनस डी वाई ओवर वाई। इंटीग्रेट कर लीजिए आराम से। ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, तो इंटीग्रेट किए, दिस इज लॉग पी इक्वल्स टू दिस इज माइनस लॉग वाई, और एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट दैट इज से लॉग सी। सो दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ सी बाय वाई। सो व्हाट वी कैन राइट, सो p इज इक्वल्स टू c बाय वाई, राइट। सो ये आपकी p की वैल्यू आ गई। अब इसको आप सेकंड ले लीजिए। अब चाहे तो अगली लाइन में आप ऐसे कह सकते हैं यूजिंग टू इन फर्स्ट, और चाहे कह सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, अब यूजिंग जो 2 थी जो वो फर्स्ट में बोल दिया। मैंने पहले बताया था आपको 2 को फर्स्ट में यूज करना है। तो आपकी p की वैल्यू थी दैट इज c बाय वाई, तो 1 बाय p हो गया दैट इज 1 y बाय सी, माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर, तो p स्क्वायर दैट इज c स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। अब ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिस इज वाई स्क्वायर, राइट। और c की मल्टीप्लाई करा लीजिए, सो दिस विल गिव यू 2cx, ओके। 2cx इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, यहाँ से c हट गया, यहाँ आ जाएगा माइनस सी क्यूब। अगर चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो सकता है। और यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू, बस सी क्यूब को इधर शिफ्ट कर दीजिए चाहे तो। सो दैट इज 2cx प्लस सी क्यूब इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, राइट। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।